हर हर महादेव बोलता हूँ और अपनी सुबह की शुरुआत का अंदाज प्रत्येक दिन एक अनुशासन के साथ ही होती है। वो दिन कुछ भी हो, गुरुवार का दिन है और इसलिए अपने सारे गुरुओं का वंदन और अभिनंदन मैं करता हूँ। और शिव से बड़ा गुरु दुनिया में कोई नहीं, इसलिए हमेशा शिवत्व को समझने के लिए, अपने अंतर मन की जागृति को जागृत करने के लिए माँ के दरबार से होते हुए अपनी सुबह की शुरुआत नित्य नियमों के साथ एक अनुशासन की प्रतिबद्धता के साथ हमारी सुबह जय जय श्री राम माँ गंगे के पास और सबों के साथ स्नेहात्मक जय श्री राम सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ हमारी सुबह इसी अंदाज के साथ शुरू होती है। वो दिन कुछ भी हो, और खासकर आज गुरुवार का दिन है, इसलिए मैं सारे गुरुओं का वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। जय श्री राम सर। अपनी प्रत्येक दिन की जीवन शैली एक अनुशासन के साथ चलती है और हमारे गुरु अपने अंतःकरण की अंतःकरण की जागृति और वही जागृति सबों के साथ स्नेहात्मक रहने के लिए हमेशा प्रेरित करती है। और प्रेरणा को समझने के लिए हम सबों को एक अनुशासन के अंदर में रहना होगा, फिट रहना होगा। इन सारी बातों को जब अपने अंतःकरण के में लेकर जब जाते हैं आप, तो यह समझ में आता है कि दुनिया के सबसे खूबसूरत चीज यही है कि हम एक अनुशासन में एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपनी सुबह को सही से शुरू करें। क्योंकि नियमों का पालन खुद के लिए होना चाहिए और वह नियम आपके अनुसार ही बनता है। हम केवल समीक्षा करते हैं, हमें समीक्षा करने की जरूरत कतई नहीं पड़ती है। इसलिए हमेशा अपने को एक नियम के साथ एक सीमा के अंदर में लेकर चलने की जरूरत होती है और वह सीमा आप स्वतः निर्धारित करेंगे। वह उसकी परिकल्पना आपको स्वतः करनी पड़ेगी और यह सब सारे उसी समय होगी जब आप प्रकृति के साथ और प्रकृति को समझते हुए अपने ऊपर सही से नियमों को लागू करते हुए चलेंगे। तब मन की गति को हमेशा एक निरंतरता के साथ, एक अनुशासन के साथ नियंत्रण करने की जरूरत होती है। सबों के साथ प्रेरणात्मक रहने की जरूरत होती है। नियम एक खुद के लिए होनी चाहिए और यह नियम खुद कौन बनाएगा? हम सबको बनाना पड़ेगा और यह उसी समय बनेगा जब अंतःकरण की प्रकृति, अंतःकरण की जागृति आपको प्रकृति के एक स्वच्छ रूप और शुद्ध रूप के साथ आपको सारी एक्सरसाइज, सारी योग बहुत ही खूबसूरत होती है। यह अपने को लचीलापन बनाना, अपने को अनुशासित बनाने, यह सारी प्रतिबद्धता आपकी है। और नियम, माहौल, अनुशासन है ना, आप हनुमान दंड इसी को बोलते हैं के लिए निर्माण करेंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ अच्छे माहौल बनाने की जिम्मेवारी आपकी होनी चाहिए और यह जब तक आप अनुशासन में नहीं रहेंगे तब तक यह संभव नहीं है। मन के विरुद्ध चलना पड़ेगा, नियमों में बांधना पड़ेगा और यह नियम स्वतः अपने जीवन को एक पुशअप बोलते हैं, बहुत खूबसूरत होता है। हनुमान दंड या कुछ भी, ये सारी अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। उम्र कभी भी किसी भी कार्य शैली के लिए बाधित नहीं होती और हमेशा आप किसी को नियंत्रित करने का प्रयास कभी भी न करें। जब तक आपकी अंतःकरण की नियंत्रण जागृति आपकी स्वतः को जागृत नहीं करेगी, तब तक आप खूबसूरत फूलों की तरह खिलकर नहीं रहेंगे। इसी हमेशा प्रकृति के साथ और प्रकृति को जोड़कर अपनी जीवन को एक निरंतर दिशा की तरफ, निरंतरता के साथ, स्वच्छता के साथ लेकर चलें और हमेशा खुश रहने की आदत डालें, बिना शिकवे शिकायत के, बिना किसी भेदभाव। जय जय श्री राम। जय जय हर हर महादेव। हर हर महादेव। गुड, चलिए हमेशा निश्चल लें
बच्चे हमेशा निश्चल होते हैं, जय जय श्री राम, हमेशा जय जय श्री राम। ऐसी माहौल, ऐसी जीवन शैली बनाकर रखें कि जब भी आप किसी के साथ मिलते हो तो वह आपकी जीवन शैली में एक अलग सी जय श्री राम बेटा, जय श्री खुशी राम, की जय अनुभूति, स्नेह जय की श्री राम। अनुभूति और स्पंदन की अनुभूति स्वतः अपने अंदर में जागृत होगी। लेकिन इन सबों के लिए आपको स्वस्थ होना पड़ेगा, आपको अपने विचारों में लचीलापन लाकर रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि हम लोगों को सुधारने निकल जाते हैं और अपनी कमी दिखाई नहीं देती। हम लोगों का नियंत्रण करते हैं, अपने नियंत्रण का कोई परवाह नहीं करता। जब हम अपने सांसों के ऊपर अपना नियंत्रण नहीं कर सकते हैं तो हम दूसरे के ऊपर कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? इन बातों का स्वतः हमें विचार करने की जरूरत है। यह सब विचार उसी समय होगा जब आप अपने बारे में समीक्षा करेंगे, अपने विचारों की दृढ़ इच्छा शक्ति को समर्पित करेंगे। इसलिए हमेशा जीवन को एक निरंतरता के साथ, एक संयम के साथ चलेंगे। संयमित रहना, हाँ, वह संयमित किसी भी तरह का है, शब्दों में, जीवन में, जीवन शैली में, हाँ। इन सब संयम जैसे ही अपने अंदर में लाएंगे, जीवन 24 सेकंड नहीं हुआ, एक अलग सी दिशा स्वतः में समावेश कर जाती है। जीवन बैलेंस हो जाता है। हमारी जन्म और हमारी मृत्यु, जन्म आज के समय में अपने हाथ में हो सकता है, 2 दिन इधर 2 दिन उधर। मृत्यु अपने हाथ में संभव नहीं है। इसलिए जो हम जी सकते हैं वह वर्तमान को खुश करना, वर्तमान में रहने की आदत, यह उसी समय संभव होगी जब आप मानसिक रूप से समृद्ध होकर अपनी जीवन को सही दिशा की तरफ संचालित करेंगे। और आपसे सभी कहीं ना कहीं इन संचालन से आपको कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलेगी। आपकी जीवन शैली में शुरू में अच्छे कामों का शुरू में हमेशा विरोध होता है, लोग मजाक उड़ाते हैं, पीछे में शिकायत करते हैं। यह एक स्वाभाविक, मानविक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसलिए अपने जीवन को एक अनुशासित रूप में लेकर चलें। कहीं ना कहीं कभी एक समय आएगा कि जिन्हें अच्छी लगती है वो आपके साथ इस कार्य शैली में सहायक, सहयोगात्मक या प्रेरणात्मक हो जाएंगे, या जिन्हें नहीं अच्छी लगती है वह अपनी अलग जीवन शैली में चले जाएंगे। लेकिन वह किसी और की स्वतंत्रता है। आप अपनी स्वतंत्रता को, अपने बारे में स्वतंत्र रखें। विचारों की स्वतंत्रता अपनी जीवन को एक समृद्ध करी की तरफ लेकर जाती है, और वह समृद्धि अपने मन स्थिति को जब तक संयमित नहीं करेंगे संभव नहीं है। विषम से विषम परिस्थितियों में संयमित रहना आपकी जीवन की एक अलग सी कड़ी होती है। उसमें हम सभी कहीं ना कहीं फिट होते हैं, कहीं ना कहीं एक अलग सी जीवन शैली अपने आप में समावेश कर जाती है। बच्चे आपसे प्रेरित होते हैं, जिन्हें नहीं पसंद आती है वो नहीं करते हैं, जिन्हें पसंद आती है वो आपके साथ जुड़ जाते हैं। और हमें अपनी प्रतिबद्धता के साथ इसी तरह जीवन को संकल्पित होकर लेकर आगे बढ़ते रहना। योग करना, योग करवाना एक जीवन की खूबसूरत पद्धति है। योग का मतलब ही होता है जोड़। इसलिए हमेशा योग में सबों के साथ जुड़ कर रहें, स्नेहात्मक रहें, और वह इन सारी बातों पर स्वतः ध्यान दें कि हमें यह सारी बातें अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, अपने ऊपर लागू करना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय। हर व्यक्ति आपके अभिवादन करता है, अभिनंदन करता है। ये सारी बातें उसी समय संभव होती है जब आप अपनी विचारों में स्पष्टता रखेंगे। हमें क्या होता है, हमें ये लगता है कि वो ऐसा करते हैं तो मैं क्या क्यों करूँ। सबों की जीने की शैली और सबों की प्रकृति अलग है। कौन क्या करता है, कौन क्या बोलता है, वो उसकी जीवन शैली का हिस्सा है। इसलिए हमेशा अपनी जीवन शैली में एक अलग सी प्रतिबद्धता रखने की जरूरत है।
एक अलग सी शासन रखने की जरूरत है। फिट रहने के लिए हमेशा अपने आप को वर्जिश करना होगा, सुबह जल्दी जगना होगा, बाहर निकलना होगा, सबों के साथ मिलकर रहना होगा, क्योंकि आप अकेले एक चना हार नहीं फोड़ सकती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए हमेशा समाज में रहने की जरूरत होती है। समाज जीवन की सबसे मजबूत कड़ी होती है, जो कि हमेशा सही से सही और गलत से गलत परिस्थितियों में हमें एक भय व्याप्त करा कर रखती है कि हमें नियमित रहना होगा, हमें संयमित रहना होगा। माँ गंगे के पास भी एक अलग सी शक्ति आती है, जो कि शुद्धता, मौन और शांत चित्त विचारों से अपने आप को आगे बढ़ाते रहना होता है। यही माँ गंगे हमेशा शिक्षा देती है। समृद्ध होने का मतलब जैसे ही आप शांत हो जाते हैं, बहुतों का विरोध बंद हो जाता है और वह विरोध अपने जीवन को सही दिशा की तरफ लेकर जाता है। इसलिए हमेशा योग करें। योग का मतलब ही होता है ध्यान करना। ध्यान का मतलब ही होता है ध्यान करने से सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती है। सबसे पहले मन स्थिति की मजबूत कड़ी प्राप्त हो जाती है। वही मजबूती अपने जीवन को एक सही दिशा की तरफ लेकर जाती है। जब तक मन स्थिति मजबूत नहीं होगी, हमें कुछ भी करने का आनंद नहीं समझ में आएगा। इसलिए हमेशा अपनी जीवन को समृद्धता के साथ लेकर चलें और सबे के साथ सौहार्दात्मक रहें। जय जय श्री राम बोलते रहें। यही श्री राम अपनी जीवन को एक अलग सी दिशा की तरफ लेकर जाता है। सभी इस समय का अपनी इस पल को, खूबसूरत पलों को कैद करते हैं। कैद करना, यादों के सहारे अपने जीवन को सही से संचालित करना, ये खूबसूरत अनुभूति होती है और यह उसी समय संभव होगी जब आप सबों के साथ स्नेहात्मक और सबों के साथ वंदनीय रहें। कभी भी किन्हीं बातों का तुरंत जवाब न दें, शांत हो जाएं, मन शांत रखें। कोई भी विरोध अगर होता हो तो मन को शांत करके देखें। विरोध स्वतः समाप्त हो जाएगा। आपके अंदर से निकली हुई बातें रुक जाएंगी। इसलिए कभी कुछ होता हो तो विरोध करें और जीवन को एक सही दिशा की तरफ लेकर चलें। माँ के साथ भी स्नेहात्मक रहना है। माँ को भी अपना समय निकालने देने की जरूरत होगी, क्योंकि इन खूबसूरत पलों को, इन खूबसूरत यादगारों को किसी के भी अनुपस्थिति में ये एक यादगार पल बनाकर रखेगा। जीवन कर अपनी सही दिशा की तरफ लेकर जाती है। माँ के साथ हमेशा एक खूबसूरत सा स्पंदन पुत्र और माँ के बीच में एक अलग सी ऊर्जा प्रवाहित कर देती है। यही प्रवाह अपने जीवन को एक खुशी और एक समृद्धि देती है। इसलिए हमेशा अपने सर्वोपरि माँ को, सर्वोपरि देव को का पूजन करें और मन को शांत चित्त करके, संयमित करके उन्हें एक सही दिशा की तरफ लेकर चलें। मैं प्रत्येक दिन इसी नियमों के साथ, इसी तरह अपनी माँ के साथ, अपनी जीवन की एक प्रतिबद्धता, एक अनुशासन के साथ यह नियम प्रत्येक दिन चलती है। जिन्हें बोलने में परेशानी होती है उनके लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है। खाने वाले के लिए भी परेशानी होती है, उनके लिए भी अच्छी एक्सरसाइज है। बोलने वाले के लिए परेशानी होती है, उनके लिए भी बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसलिए हमेशा जीवन को एक सही दिशा और निरंतरता के साथ लेकर चलें। हर पल को याद करें और यही यादगार पल अपनी जीवन को एक सुखद अनुभूति की तरफ लेकर जाएगा। और सुखद अनुभूति हमेशा आने वाले वक्त में उन सबों की याद दिलाती रहेगी, अपनी कार्यशैली पर हमेशा गौरवान्वित कराती रहेगी। मैं हमेशा खुश रहें, हमेशा सबों के साथ स्नेहात्मक रहें, हमेशा हर पल को जीने की आदत डालें, क्योंकि जीना इसी का नाम होता है।